हत्याकांड के रास्ते पर्दा उठ जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। अनीता हत्याकांड में अब खुलेंगे कई राज। काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जहर खुरानी की वारदातें भी इसने की है, तो इसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरोपी गुलामुद्दीन से होगी लंबी पूछताछ। बेनिफिट के लिए कैसे किया, कहां किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। जोधपुर पुलिस की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और आखिरकार 8 दिन बाद ही सही मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जोधपुर लेकर पहुंची, जहां डीसीपी राजश्री वर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राजश्री वर्मा की माने तो गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिलने के बाद ही गुलामुद्दीन फरार था। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी आबिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। गुलामुद्दीन जानता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक जगह ठहरना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की माने तो हत्या की वारदात के बाद वो पहले गुजरात गया, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन रात और दिन एक करने वाली जोधपुर पुलिस की 20 जवानों की टीम ने उसे आखिरकार खोज ही लिया। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी इसका मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे। टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। पुलिस की माने तो गुलामुद्दीन आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है, जिसका नाम जहर खुरानी गिरोह से भी जुड़ा है। वो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में अनीता हत्याकांड के बाद वो जानता था कि कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब वो इतना शातिर था तो पुलिस ने उसे साउथ मुंबई से कैसे पकड़ा। जोधपुर पुलिस की माने तो सबसे पहले उन संभावनाओं को तलाशा गया जहां वो हो सकता था। जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात में भी टीमें भेजी गई। गुलामुद्दीन फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने कई टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 500 से ज्यादा सीडीआर का विश्लेषण किया गया। बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई और आखिर में पुलिस गुलामुद्दीन तक पहुंच गई, जहां मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को उसके पास से जो सामान मिला उसको देखते हुए ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ, टीम के एक एक मेंबर ने, एक एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहां भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी और इसको दस्तयाब कर लिया। अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस का दावा है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हत्याकांड के राज से जैसे ही पर्दा उठेगा, कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे।
कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।